कैसा होगा। मतलब जो चीज पॉजिटिव वे में जाती है हम उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बट जो चीज नेगेटिव रहती है उस पर हम आंख मूंझ कर भरोसा कर लेते हैं। आप देखिए, अक्सर देखिए, अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए, जो चीज गलत रहती है, जो चीज रॉन्ग वे में जाती है, जो नेगेटिव रहती है, उसको हम एक मिनट भी नहीं सोचते। लेकिन जो चीजें पॉजिटिव रहती है, जो चीजें हमको इस तरह ले जाती है, सच्चा सच की तरफ ले जाती है, जो बहुत ज्यादा वो रहती है, हम उस पर कई सारे क्वेश्चन करते हैं। हमारा दिमाग कई सारी जगहों पर उलझा देता है। अगर ऐसा करे तो, अगर ये करे तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो हुआ तो। लेकिन जो नेगेटिव रहती है उस चीजों पर हमको नहीं उलझाता है। माइंड बोलता है सटक से वो कर ले, हो जाएगा, कोई नहीं। तो देखते हैं किस तरह से हम हमारे माइंड को भी स्टेबल बना सकते हैं, किस तरह से एक उस पर लेकर आ सकते हैं। जब एक जगह पर टिका कर रखेंगे आप, आपका माइंड जब आपके कंट्रोल में हो जाएगा तो फिर आप दुनिया को क्या बोलते हैं, फतेह कर लेंगे। दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी। आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार जब आप ये फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्या बताता है। जी अमृता जी, ये द गोल्डन थ्रेड एक पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। Okay. The golden thread जी। of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, "Thank you," before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to यस। the African ओके। Maasai. अमृता जी एक मिनट। हाँ। हाँ जी, देखिए, तो यहाँ पर बड़े बड़े परमात्मा जो बोलते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर आप जो है उसके लिए शुक्रगुजारी करोगे तो आपको और दिया जाएगा। अगर आप उसके लिए नाशुक्री करोगे, अगर आप उसके लिए अनग्रेटफुल रहोगे तो जो है आपके पास से वो भी ले लिया जाएगा। मतलब हम तो वहां तक है ही नहीं, जो गॉड के मैसेंजर रहते हैं, हमारी पहुंच तो वहां तक जा ही नहीं सकती। हम तो यहाँ से लेकर, हम तो किसी यहाँ से ही, हमारे सिटी के ही हमको कहा जाता है एमएलए से बात करो, एमपी से बात करो, तो हमको वहां तक भी पहुंचने नहीं दिया जाता। वहां तक भी हमको पहुंचने के लिए सालों साल लग जाते हैं काम कराने के लिए। फिर हम तो वहां तक तो सोच भी नहीं सकते, जब वो कह रहे हैं कि आपको ये करेंगे तो आपकी लाइफ अबंडेंस हो जाएगी, आपकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो फिर क्यों ना हम इनकी बात को माने। एक सही रास्ता दिखा रहे हैं तो सही रास्ते पर चलते हैं ना, जहां पर चलकर हमको वो सारी चीजें पा सकते हैं जो हमको चाहिए। एंड बुद्धा बुद्धा ने भी कहा। एंड उसके बाद अम, कई सारे ऐसे लूजो एंड बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डेविड एंड क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वे ऑफ में बताया कि आपको खुश रहना जरूरी है। कृष्णा जी ने भी कहा कि आपको खुश रहना जरूरी है। आप जॉयफुल में रहिए, हैप्पी रहिए, एंड आपके पास वो सारी चीजें आ जाएगी जो आप चाहते हो। तो फिर हम क्यों इधर उधर लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, जो कि हमको इतने बड़े बड़े जो बता कर गए हैं उनको छोड़कर हम, मतलब आलतू फालतू, मतलब जो लोगों को जिनका खुद की जिंदगी का नहीं पता। मुझको मेरा नहीं पता, लेकिन मैं दूसरों को एडवाइस देने जा रही हूँ। अगर मैं ये यहाँ पे कुछ अगर बोल रही हूँ तो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बोल सकती हूँ तो बोल पाती हूँ। अगर इससे हटकर मैंने दूसरों की लाइफ का एग्जाम्पल लेकर बता दिया तो समझिए कि मैं उसमें जीरो हूँ। मुझे दूसरों की लाइफ में तो क्या, मेरी लाइफ का ही खुद नहीं पता मुझे सही से। तो मतलब मैं इस तरह से बिलीव कर लेती हूँ, अगर कोई सामने वाला आकर बोल दे कि आप ये चीज कर लो ऐसा हो जाएगा, देन आई ट्रस्ट इट। मैं वो करने लग जाती हूँ। कोई बोलता है वहां जाकर 500 रुपए दे दीजिए, वहां के आपके सब कुछ लिख कर डाल दीजिए चिट्ठी में, सब कुछ खत्म हो जाएगी आपके लाइफ का प्रॉब्लम्स, देन मैं वो करने चले जाती हूँ। जो मेन सोर्स है उसको तो छोड़ दे रही हूँ। इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारे लोग इतने अच्छे से समझाया कर गए हैं कि आपको ग्रेटिट्यूड करिए, आपको और ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। अगर आप अनग्रेटफुल रहोगे तो जो है आपके पास से ले लिया जाएगा।
एंड उसके साथ साथ आपको हैप्पी रहना जरूरी है। चाहे आप इसमें से कौन से भी उसको उठा लीजिए, आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी का उठा लीजिए, हिंदू है तो हिंदुइज्म का उठा लीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम का, बुद्ध है तो बुद्ध का, सब लोग वही बताए हैं, सिख है तो सिख का। किसी ने किसी रिलीजन में नहीं कहा कि आप किसी को धोखा दो, कहीं से चोरी कर लो, कहीं से किसका खराबा कर लो, कहीं किसी ने किसी बुक में है क्या? किसी के रिलीजन में नहीं कहा गया है आप इलीगल काम करो। बट यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं हम ऐसे काम कर लेते हैं, फिर ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं जो हमको बचाए। ऐसे वकील को पकड़ लेते हैं हम जहाँ पर जो हमको ऐसे पहले गलत काम कर देते हैं हम, फिर उसके बाद जाते हैं कि हमको कोई ऐसा वकील ढूंढ ले कि हमको ये गलत काम में से भी हमको निकाल दे। फिर हम गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जाते हैं। एंड वो एक दिन हमारी लाइफ, फिर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी लाइफ मिले हमको, बहुत अच्छा जो चाहे वो आ जाए। कहाँ से आएगा जब हमारे कर्मा ही इतने खराब रहेंगे? पास्ट लाइफ में हम करते ही इतना खराब जा रहे हैं, बट हमको लाइफ बहुत अच्छी चाहिए, हर जगह वाह वाह चाहिए। तो देखते हैं आगे किस तरह से हमको ये बुक बता रही है कि किस तरह से हमारे थॉट्स पकड़ सकते हैं। आज आप कहीं पर भी हो, आप कितने गंदे इंसान हो, आप कितना गंदा सोल हो, आप कितना गंदा सोचते हो, डजेंट मैटर। अगर आपने 1 महीना ये बुक को दे दिया, इसके प्रैक्टिसेस किए, तो आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, डे बाई डे इंप्रूवमेंट होगा। एंड 28 डेज के बाद आपकी लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म, टोटली आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। देखा है ना आपने, जो क्या रहता है वो, तितली बनता है ना, उससे पहले वो कीड़ा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कैटल पे, वही रहता है ना, फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो अगर आपको वो लाइफ चाहिए तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप, आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बाद ही आप कर सकते हो। जी अमृता जी, पूरा पढ़ लीजिए एक साथ। Okay. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the African American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. And if you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. Shawnee Native American leader, 1768 to 1830. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, A. Aesop Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they have done. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Do you want me to read, ओके Savaji? ओके, थैंक यू सो मच अमृता जी। नो नो, ओके, यहाँ तक हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्यूटीफुली रीड किया आपने। जी Thank हाँ, you. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, पहले आज का और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसमें थर्ड क्वेश्चन आपका,
आज क्या चीज है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ? वॉट आर द थिंग्स टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर? एंड ला और एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि वो कौन से लोग हैं जिनके साथ मैं या जिनका सपोर्ट पाकर मेरी लाइफ चल रही है। Which peoples or how many peoples are there in my life or they are supporting in my life? उनको भी थैंक यू बोलना है ना, लिखना है ना उनके लिए भी। हाँ, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा, मैं कराऊंगी अभी प्रैक्टिस। ऑल द 3 क्वेश्चंस। यस, हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस करे हैं सीमा जी। अभी करेंगे हम स्टार्टिंग से, तो आपको आ जाएगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हर दिन इतने बड़े साइंटिस्ट होकर हर सिंगल डे पर वो ग्रेटिट्यूड करते थे, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते थे। और वो खुद कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं है, उन्होंने कितने सारे लोगों का सहारा लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो वो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते थे, हर एक लोग के लिए ग्रेटिट्यूड करते थे। तो हम क्या चीज है फिर? सोच लीजिए, हम भी क्या चीज नहीं है, हम तो बहुत अच्छी चीज है। इंसान तो बहुत बढ़िया चीज है। इंसान चाहे तो आज चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट हम अपने अंदर का वो जगा ही नहीं रहे हैं, हमारा इनर सेल्फ को। हम उसको इस तरह से भटका रहे हैं, कहीं इंटरटेनमेंट में, कहीं इंजॉयमेंट में, कहीं इधर घूमने में, फालतू के उसमें हमारा दिमाग को हम सही दिशा में लगा ही नहीं रहे हैं। एंड वो सही दिशा क्या है आपको बता दिया गया है अच्छे तरीके से, कि आप कितने ग्रेटफुल रहोगे उतना ज्यादा आपको दिया जाएगा। क्योंकि माइंड को एक जगह सही जगह पे फोकस लगाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका माइंड ना आपको मतलब इस तरह से इविल जो रहते हैं ना, जो डेविल रहते हैं, उससे भी डेंजर है वो, बहुत बड़ा शैतान है वो, आपको बहुत जगह भटका देगा। अगर आप 100 अच्छी चीजें करोगे तो वो एक चीज बताएगा कि तुमने एक अच्छी चीज की। लेकिन अगर आप एक गलत चीज देखोगे तो वो आपको ऐसी 10 मतलब 10,000 10 गुना बढ़कर 10 ऐसी चीजों के बारे में बताएगा कि ऐसे ये भी गलत हुआ तेरे साथ, उन्होंने भी गलत किया, इन्होंने भी गलत किया, वो हुआ ये हुआ, उसी में उलझा के रख देगा। क्योंकि माइंड को उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एंड वो कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हो। आपका सोल है, आपकी बॉडी है, तो वो आपका ही राइट है कि आपके माइंड को सही दिशा में रखे, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। तो देखते हैं हम किस तरह से हम उसको अपने माइंड को एक दिशा में लेकर जा सकते हैं। एंड प्रैक्टिसेस के जरिए हम जानेंगे, एक के बाद एक हम करेंगे। जी हाँ अमृता जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने लिखा था स्टार्टिंग में, क्या जी, बता सकते हो? what is the magic for me? यस, लिख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए, व्हाट इज द मैजिक फॉर मी? I'll stop sharing the screen and यस यस, रहने दीजिए, नहीं तो मैं नहीं हूं ना मेरे पास। okay, ओके, sure. अभी मैं ऊपर बैठी हूँ, धूप भी आ रही है बैकग्राउंड। व्हाट इज द मैजिक फॉर मी? हाँ जी, लिखिए, अभी लिखिए, आज की डेट में लिखिए, आपके लिए मैजिक क्या हो सकता है। आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया है एंड वो कॉल कर दे सामने से, आपकी लाइफ का देखिए। अगर आपको मनी चाहिए तो वो लिखिए कि मुझे 10,000 रुपये आ जाए, बस ये ही मेरे लिए मैजिक है। या आपको चाहिए कि आज आपका वेट मतलब कि आपको इतना है, 50 kg का चाहिए, 55 का चाहिए, तो लिख दीजिए कि मेरे लिए मैजिक है कि मेरी बॉडी वेट 55 kg है। कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए। एंड आपको चाहिए कि आज आपका सर दर्द बहुत हो रहा है, तो आपको चाहिए रिलीफ हो जाए, आप लिख दीजिए कि रिलीफ है। अब तक आपने चाय नहीं पी, तो आप लिख दीजिए कि अभी मेरे पास सामने सामने चाय आ जाए, गरम गरम अदरक वाली, ये मेरे लिए मैजिक है। एनीथिंग दैट, आपके लिए क्या है मैजिक, आप लिख दीजिए। हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड आपका फ्रेंड का कॉल आ जाए जिनसे आपकी बात नहीं चल रही थी, अनएक्सपेक्टेड आपके रिश्ते जो टूट गए थे, भाई बहन से रिश्ता, उनका कॉल आ जाए, या वही आ जाए घर पर। एनीथिंग अबाउट दैट, आपको आपकी लाइफ में देखिए कि आपके लिए मैजिक क्या है। कोई फॉर्मेट नहीं है, लिख दीजिए, बस लिख दीजिए कि मेरे बॉडी वेट एक 50 kg है। आगे फॉर्मेट बनेगा हमारा, आगे आगे जैसे हम प्रैक्टिसेस में जाएंगे हमारा फॉर्मेट बनता जाएगा। अभी के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखना है कि
Tabaji, can you mute everybody? Yes, yes, I'm doing. लिख दीजिए, एक 10 तक लिख दीजिए। हेल्थ में लिखिए आपको क्या चाहिए, एक रिलेशनशिप में लिखिए, एक मनी में लिखिए, एक आपके करियर में लिखिए। चाहे तो आप एक बच्चों के लिए लिख सकते हो, आपके हस्बैंड के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके नाइबर्स के लिए। आज की डेट में देखिए, सिर्फ आज की डेट में, ना पास्ट का देखना है ना फ्यूचर का देखना है। आज ये हो जाए तो मजा आ जाए, आप बोलो कि वाह ये मैजिक ही है। कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ जाए आपको। कहीं पे कोई ड्रेस आ जाए आपको, कोई दे दे। हाँ जी, हो गया है। एक बार चैट में लिख दीजिए आप लोग का हो गया है तो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। Second question is, am I खाने ready to... पीने Sorry. खाने पीने की चीजों के लिए भी लिख सकते हैं जी अमृता जी। Am I ready to experience the magic again? यस, ये हो गया है, ये फर्स्ट वाला हो गया है सबका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम आई रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक। ओके, मैजिक अगेन। हाँ, आपके लिए मैजिक क्या हो सकता है, एंड वो पहले लिखिए, हेल्थ में लिखिए। अभी हमने हेल्थ में लिखा, आपके लिए हो सकता है कि आपको 50 kg चाहिए, तो यहाँ पर लिखिए, आप हेल्थ के लिए लिखिए कि मेरे लिए मैजिक हो जाएगा अगर मेरी बॉडी या मेरा आई साइड, जो भी पहले आपका था, पहले जो था, पास्ट में जो था, याद कीजिए पास्ट में जितनी आपकी बॉडी वेट थी, पास्ट में आपकी आई साइड अच्छी थी, पास्ट में आपका बाल काले थे अब वाइट हो गए, पास्ट में आप बहुत ग्लैमरस लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, अब आपका कुछ ऐसा हो गया। पास्ट का याद कीजिए एंड अब इसमें लिखिए कि ये मेरे लिए मैजिक हो जाएगा अगर मेरा बॉडी वेट पहले जैसा 50 kg हो जाएगा। ये मेरा है, आपका लिखिए हेल्थ में। एंड उसके बाद रिलेशनशिप में लिखिए। आप देखिए रिलेशनशिप में, पास्ट में आपके साथ वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपके फ्रेंड के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, या किसी और के साथ, लेकिन आज की डेट में वो टूट गया है रिलेशनशिप। आपके दोस्त के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आज की डेट में वो ना के बराबर है। बट आज की डेट में अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए फिर से, तो आपको बहुत बड़ा मैजिक दिखेगा। या हो सकता है कि पास्ट में आपकी एंगेजमेंट हुई थी, पास्ट में आपका कहीं पे शादी हुई थी, टूट गई, अभी आप सिंगल हो, तो आप लिख लीजिए फिर से शादी हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, फिर से एंगेजमेंट हो जाए, फिर से पार्टनर मस्त मिल जाए। वाओ, एनीथिंग आपकी लाइफ का देखिए और लिखिए। अगर मेरी फ्रेंड्स का कॉल आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। एंड देखिए उसके बाद आपके मनी में देखिए, मनी में आप कहीं पे जॉब करते थे, आपको सैलरी मिलती थी, लेकिन आज की डेट में आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हो। अभी आज के डेट में आपको मनी नहीं आ रही है आपके पास से, लेकिन आज आपको अगर मिल जाए मनी तो बहुत मजा आ जाए। 5,000, 2,000, 100 रुपए, 200 रुपए, कुछ भी आ जाए आपके पास,
तो आपके तो मस्त बल्ले बल्ले हो जाए। तो कौन सा हो सकता है वो? तो लिखिए कि अगर मुझे आज 10,000 रुपीज आ जाए, वाह, रुपीज मेरे अकाउंट में आ जाए, तो मजे ही मजे हैं। क्योंकि आपने पास्ट में वो लाइफ जीकर आए हो, आपके पास 10,000 तो थे ही। एंड करियर में देखिए, आपको करियर में क्या चाहिए। हो सकता है कि आपके करियर में आपको जॉब चाहिए, अभी आपको कहीं पे कुछ ऐसा काम करना है आपको, लेकिन आपको कहीं पर कुछ वो नहीं मिल रहा है, कैसा काम करे, कौन से दिशा में जाए। हो सकता है आपको कुकिंग करने का है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने का है, या कुछ करने का है। बट इससे पहले आपने कोई ना कोई जॉब तो की होगी, कहीं ना कहीं कोई तो जॉब की होगी आपने। 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये अर्न तो किए थे कभी। तो उसके लिए आप लिख दीजिए कि अगर मुझे फिर से जॉब मिल जाए, या फिर से मेरा काम, मेरी ब्लिस, जो भी है आपके हॉबीज है, को फॉलो कर लूं और उसी में करियर बन जाए, तो मजा आ जाए। यही मेरे लिए अगेन मैजिक हो जाएगा। याद रखिए, आपका पास्ट का रिलेट करके प्रेजेंट में लिखना है आज के लिए। जी अमृता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? सब लोगों ने लिख लिया है? होपफुली लिख लिया होगा। Third question, what are the things today I am grateful for? यस, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द थिंग्स टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर। यस, लिखिए, आज आप सनलाइट के लिए ग्रेटफुल हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द सनलाइट। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द डे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई बच्चे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हाउस। इतने ही, आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं। अभी हम क्लास के लिए कितना है अभी हमारे पास टाइम? हाँ, अभी हम 20 लिखेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, अभी और लास्ट एक क्वेश्चन है, वो कर लेंगे फिर 10 मिनट्स में। देखिए, आप कौन सी भी चीज के लिए लिख सकते हो। आप, आपके पास घर है, आपके पास किचन है, आपके पास रूम है, आपके पास बेड है, आपके पास सोकर उठे तो आपके पास टी मिली, आपको खाने को मिला, ब्रेकफास्ट मिला, एवरीथिंग अबाउट दैट। आपके पास हेल्दी बॉडी है जिससे आप चल फिर पा रहे हो, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, जिसकी वजह से मैं आज अच्छे से उठ पाई हूँ। माई फैमिली, बिकॉज उनके साथ रहने से मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव फील करती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई रूम, बिकॉज वहाँ पर मैं प्राइवेसी के साथ रह पाती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई फोन, बिकॉज उसकी वजह से मैं सेशन ले पा रही हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स, बिकॉज उससे मैं ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आई, बिकॉज उससे मैं
सेशन में आया सो पढ़ पा रही हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई नाइबर्स बिकॉज उनकी वजह से। यस सीमा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा आपने। इसके लिए यस, ग्रेटफुल टू फूड, हेल्थ, क्लॉथ, व्हीकल्स, वॉच, मोबाइल, इंटरनेट, पेट, डॉग्स, मनी। यस, आप उसके पहले लगाइए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, लगा दीजिए, उसको सेंटेंस बनाइए। ग्रेटफुल टू गॉड वहां से लिखे ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल बोलकर लिखिए। मैं हेल्दी एंड एक्टिव माइंड, आपका माइंड भी अच्छे से काम कर रहा है तो देखिए वो, अगर माइंड काम करना छोड़ दे तो हमको लोग क्या बोलेंगे पता है। आपका हार्ट काम करना छोड़ दे फिर तो आप तो सिर्फ डेड बॉडी कहलाओगे, आपकी तो गिनती भी नहीं होगी लोगों में। यस, हो गया है। जी अमृता जी, लास्ट क्वेश्चन पढ़ दीजिए। The question was not clear, Sabaji. It was in regards to the support. किसका support है in your current life today, for whom you're grateful for? यस, तो देखिए, आज की डेट में आपकी लाइफ में आप कितने लोगों के साथ सपोर्ट आपका साथ चलते आ रहा है। हो सकता है आपका हस्बैंड का सपोर्ट है, आपके बच्चों का सपोर्ट है, आपके सिस्टर का सपोर्ट है, मतलब इवन सपोर्ट क्या है डजेंट मैटर, बट आप किसके साथ कनेक्टेड है, वो किस तरह से कनेक्टेड है। उनका एक फोन कॉल आए तो भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है बात कर कर। आपके हस्बैंड से आप कुछ भी हो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, चैलेंजेस डिस्कस करते हो। आपके बच्चों को देखकर आपको लव आता है, आपको पेट्स को देखकर आपको लव आता है। आप गुस्से में हो तो आप एकदम शांत हो जाते हो। तो हाउ मेनी पीपल्स, आप देखिए आपकी लाइफ में टुडे हाउ मेनी पीपल्स यू आर टेकिंग नाउ द सपोर्ट। कितने सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज आप, मतलब कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कुछ योगदान हो रहा है। तो उनके बारे में लिखना है। जैसे कि हो सकता है आपकी लाइफ का, देखिए आप कितने सारे लोगों को लेकर कनेक्टेड रहकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ से रिलेटेड देखिए कि देखिए आपके बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल है। अगर स्कूल ही नहीं रहता तो फिर बच्चे कहाँ जाते पढ़ने। आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में नाइबर्स है, नाइबर्स नहीं रहते, अगर आप अकेले रहते सोसाइटी में तो क्या आप जी पाते? पागल हो जाते आप, वहां से छोड़कर भाग जाते। तो देखिए ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आपको आज की डेट में सपोर्ट कर रहे हैं, आज प्रेजेंट उसमें, पास्ट में नहीं, मतलब फ्यूचर में नहीं, आज की डेट में अभी तक जो आपके साथ कनेक्टेड है, जो प्रेजेंटली जिंदा है, वो लोग, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर। इस तरह से आपको सिर्फ ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना है। बिकॉज लगाकर भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग है, कुछ फॉर्मेट हमको नहीं लिखना है। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, चैप्टर वाइज जाएंगे तब आएगा हमारा फॉर्मेट। सिर्फ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मदर, माई फादर, प्रेजेंट में जो आपके साथ कनेक्टेड है उन्हीं के बारे में लिखना है, याद रखिए। किसी ना किसी वे में वो योगदान दे रहे हैं, आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आज की डेट में। हो सकता है आपको किसी दूध वाले भैया हो कहीं पर, हो सकता है आज की डेट में आकर सुबह देकर आप चाय बनाकर पी पाए, ये हो गया ना उनका। हो सकता है कि आपको कहीं पे ऑनलाइन मंगा लिया, सुबह सुबह कुछ नहीं मिल रहा तो उन्होंने ला कर दे दिया, तो आप उसमें आज आपकी करी बनाए या कुछ बना दिए, या फिर ऑनलाइन ही आप मंगा कर ब्रेकफास्ट कर लिए। तो इस तरह से आपको लिखना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, जो अब तक अभी आपको मिला है सपोर्ट, अभी तक मिला है। अब 11-12 बज रहे हैं ना, सुबह से लेकर अब तक देखिए, मॉर्निंग जितने भी बजे उठे हो आप, 4 बजे से 5 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके बच्चे ने आके आपको हक कर लिया, तो वो आपके लिए रिलैक्सेशन हो गया।
यस सीमा जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। यस आज की डेट में अगर आज से अभी तक कनेक्टेड हो, आपके टीचर अभी कनेक्टेड है आपके साथ, तो आपने लिखा वेरी गुड। 5 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने लोगों ने आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट किया अभी तक, अगर हम नाइट में रहते तो नाइट तक और भी लोग आते थे। कहीं आपके नाइबर्स ने हाय हेलो कर दिया, आप पार्क में गए थे, आपको उनको हाय हेलो करके आपका दिल खुश हो गया। एंड इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड ही पॉजिटिव वे है। ये मत सोचिए कि मैं गलत लिख दूंगी, ये सही लिखूंगी, ये नहीं लिखूंगी, बिकॉज नहीं लिखूंगी, वो नहीं लिखूंगी, क्योंकि यही हमारी ये जर्नी ही पॉजिटिव है। इसमें भी अगर हम सही गलत करेंगे तो फिर तो हम मैजिक में नहीं है, फिर तो समझ जाइए हम आउट ऑफ जा रहे हैं, फिर वही है, हम जीरो पे ही है, अगर इसमें भी हम करेक्शन करने चले गए तो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई भैया, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई, या थैंक यू फॉर माई मम्मी, थैंक यू फॉर माई पापा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो लिखिए। थैंक यू फॉर अमृता जी, अमृता जी ने सुबह से मैसेजेस किया एंड इतना एक्टिवली है। थैंक यू फॉर सीमा जी, देखिए इतने अच्छे से मैसेजेस डाल रहे हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, और 6 पार्टिसिपेंट थे जो ज्वाइन हुए थे अभी तक। प्रिया जी, वो और कौन कौन थे याद, नाम याद नहीं है, बट 6 लिख देती हूँ मैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, यस, हम्म, हाँ जी, 10 के ऊपर हो गए हैं आपके। सिर्फ आप उनको देखकर भी खुशी मिल गई, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। उन्होंने आपका कुछ काम भी नहीं किया, बट वो बैठ कर रहे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, यस, सिक्योरिटी गार्ड, सबके लिए लिख सकते हैं। कुक, जिनकी वजह से आपने ब्रेकफास्ट किया, बनाकर ला कर दिए, टी बनाकर ला कर दिए। आपके ड्राइवर हो सकते हैं, आपको कहीं पर लेकर जाकर लेकर आए, जिम में, पार्क में। यस, हो गया है ना। यस, थैंक यू सो मच सीमा जी। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का असाइनमेंट। होप कि आप लोगों को बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ तक तो सब क्लियर है ना, विथ I like प्रैक्टिसेस के your साथ। assignment, ma'am. I like your जी, assignments. थैंक यू सो रिकॉर्डिंग मच। मिल सकती है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगी दोबारा करने आप के ग्रुप, लिए। आप ग्रुप में है मैजिक बुक के, मेरे ग्रुप में। यस यस यस। हाँ, मैंने कल डाली ना रिकॉर्डिंग, आज की भी डालूंगी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक आपके यू सो असाइनमेंट मच। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थैंक थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, कनेक्टेड रहिए। आप लाइफ में इंटेंशन बना लियो आप, आपको क्या चाहिए 1 मंथ के लिए। वो मैं बनाऊंगी आज। जी हाँ, बना लीजिए और इसी पर बने रहिए। क्लास से पहले, आने से पहले लिख कर आइए वो, एंड हम हाँ, उसको फॉर्म में भी चेंज करेंगे आगे जाकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।